बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह पाक ऐसे ही सबको खुश आबाद और शाद रखे। जी, तो इस वक्त सुबह के बज रहे थे 8 और मैं बना रही थी अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने बनाई हैं फ्योनियाँ। बड़ी इजी बनती हैं। बस आपने दूध गर्म करना होता है और उसमें आप ये सेवइयाँ डाल के बस उससे 2 मिनट में ये रेडी हो जाती हैं और आप खा लेते हो। फ्योनियाँ आपको पता है ये भुनी भुनाई होती हैं, बस आपने गर्म दूध में डाल के जो है वो खानी होती हैं। आज मेरा सुबह सुबह कुछ गर्म खाने को दिल चाह रहा था और मैंने सोचा मैं ये बना लेती हूँ। और उसके बाद जी बेटी को छोड़ा स्कूल और स्कूल के बाद जी हम चलते हैं जिम में। और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जिम में मेरा था लास्ट डे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। जी, तो यहाँ पर लॉकडाउन दोबारा लग गया है और ये वीडियो थी वेंसडे की और मेरा लास्ट डे था जिम पर। और जो है थर्सडे को यहाँ पर लॉकडाउन लगा है। बड़े मैंने आपको पता है लास्ट मेरी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना वर्कआउट, अपना अपना डाइट। जी, तो एक प्लान इंसान करता है और एक प्लान अल्लाह ताला करते हैं और जो प्लान अल्लाह ताला करते हैं उसी में हमारी बेहतरी होती है। अगर ये बात हम सोचना स्टार्ट कर दें और इस मामले में हमारा अकीदा पुख्ता हो जाए तो यकीन करें ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो मैंने सब्र शुक्र किया और लास्ट डे जिम में गुजारा। और जी अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं वॉक कर रही हूँ, मैं घर में एक्सरसाइज कर रही हूँ। घर में जो एक आधी मशीन पड़ी है एक्सरसाइज की उस पे करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डाइट को जो है मैंने वैसे ही कंट्रोल ही रखा हुआ है। और लेट्स सी अल्लाह ताला मदद फरमाए। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा। आज भेजना है ऑफिस खाना, तो मैं बना रही हूँ चिकन कौरमा। जी पहले मैंने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, उसमें मैंने 6-7 टमाटर डाले, उसमें अदरक लहसुन डाला और उसको अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को फ्राई करके अब मैं इनको स्टेन कर लूँगी और इनको मैं सिंपली कर लूँगी मैश। और ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर ऑयल है इसमें हम डाल देंगे चिकन। और ये जी फिर आने के बाद जिम से आने के बाद जो है मैंने खाना फटाफट बनाया क्योंकि मैंने ऑफिस खाना भेजना है। और फिर मेरे पास बहुत कम टाइम होता है क्योंकि हस्बैंड बेटी को लाते हैं स्कूल से, तो फिर आगे से खाना जो है वो मैं फटाफट बना के रखती हूँ। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो ऑफ कोर्स उन्हें काम से जो है वो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो अच्छा, वैसे तो कौरमा जो है कौरमे में टमाटर नहीं डलते लेकिन मैं डालती हूँ। आई मीन के मुझे ऐसे अच्छा लगता है। चलें आप इसको कौरमा ना कहें, आप इसको चिकन वाला सालन कह दें, लेकिन मैं इसको कौरमा बोलती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी बोलते हैं ठीक है जी। आप अपने चिकन को सिंपली फ्राई कर लिया, उसमें जो ये मसाले जाएंगे, उसमें नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, इसमें ये ज़ीरा जाएगा, इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन जाएगी और इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा। और ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ कड़ी पाउडर। इसमें सारे मसाले सारा कुछ होता है। इस सालन जो है ना, जो आप शोरबे वाला बनाते हैं ना, वो बड़ा अच्छा उसका जायके वाला शोरबा बनता है। और इसमें मैंने दूसरी मिर्चें लाल जो हैं वो नहीं डाली थी, बस जस्ट पेपरिका पाउडर डाला था फॉर कलर। और क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें 8-10 डाली थी तो उसी में मैंने सब्ज़ मिर्चों में ही ये सालन जो है वो बनाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था। और यहाँ जी अब मैंने इसमें सारे मसाले डाल के चिकन को अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। और जो मैंने वो सारा फ्राई हुआ हुआ जो था सारा मिक्सचर उसको ग्राइंड करके अब चिकन 5 मिनट भूनने के बाद उसमें मैं ये डाल रही हूँ। और अब मैं इस चिकन को अच्छी तरह से भून के और फिर इसमें मैं डाल दूँगी पानी।
जितना आपने शोरबा जो है वो बनाना है, मैं पानी डाल के 10-15 मिनट जो है वो गोश्त को पकाती हूँ हमेशा, क्योंकि इस तरह से पानी जो है वो अच्छे से सारे मसाले जो हैं वो उसमें जज्ब हो जाते हैं और टेस्ट आ जाता है। और आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, इस सालन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, आपकी मर्ज़ी है, आप कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो जब आप चिकन को आपने थोड़े ज़्यादा ऑयल में भूनना होता है, आप ये कर सकते हैं कि जब आपने चिकन भून लिया है तो आप जो है उसमें से ऑयल निकाल लें, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। और अब जी इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, अब बस मैं इसको पका लूँगी और हमारा जो है वो चिकन कोरमा रेडी स्टेडी हो जाएगा। ज़िंदगी जो है दोबारा से उसी तरह से हो गई है जैसे आज से 4-5 महीने पहले थी। सॉरी, 4-5 नहीं, लॉकडाउन मेरे ख्याल से 3 महीने शायद ओपन रहा और दोबारा लग गया, मैं मुझे याद नहीं है, मेरे जहन से निकल गया। और ये देखें जी, मसाला जो है माशाल्लाह गाढ़ा गाढ़ा बहुत मज़ेदार बना था। इसके साथ मैंने चावल बनाए थे, आप नान के साथ भी खा सकते हैं। एंड पे आप जो है वो सब्ज़ मिर्चें भी डाल के इसको जो है वो अच्छे से गार्निश कर कर खाएं और मौजें करें। जी, तो अब थोड़ी लॉकडाउन पे बात कर लेते हैं। लॉकडाउन जी 1 मंथ के लिए हुआ है। लेट्स सी, सुनने में आ रहा है कि इसको एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आगे क्रिसमस आ रही है, तो ये लोग जो है क्रिसमस पे आई थिंक के खोल देंगे लॉकडाउन, लेकिन अभी जो है वो कुछ पता नहीं है। और इस दफ़ा इन लोगों ने ग्रॉसरी जो है स्टोर हैं, जितने भी ग्रॉसरी के स्टोर हैं वो इन लोगों ने नहीं बंद किए हैं, जबकि बाकी जितने भी हैं जैसे बार्बर्स हो गए, ब्यूटी बार्स हो गए, या वैसे आप शॉपिंग के लिए बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो इन लोगों ने जो है वो बंद कर दिए हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल करे और हम सब के लिए वही करे जो हमारे हक़ में बेहतर है। लेकिन इस दफ़ा लोग लॉकडाउन को बड़ा इजी ले रहे हैं, उस तरह से लोग डरे हुए नहीं हैं। एनीवेज़, साथ साथ बात चलेगी। मैं यहाँ पर आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ, मैं बना रही हूँ जी, ये है ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत सिंपल, बहुत इजी बनता है, आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और आप इसे एज अ स्नैक बना सकते हैं। बहुत, ये तकरीबन कोई 7-8 मिनट में ये रेसिपी जो है रेडी हो जाती है। बस सिंपली आपने ब्रेड ले लेनी है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है। आप कोई भी सॉस ले लें, आप घर में बना भी सकती हैं, लेकिन मैंने ये बनी बनाई सॉस मेरे ये बड़े काम आती है, मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा शेयर किया है। ये है मसाला चिली सॉस है और ये बहुत सारी चीज़ों में मेरे काम आती है। और ये जी सिंपली मैं बहुत कम कम लगा रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी है। और टॉपिंग आपकी मर्ज़ी है, आपने जो भी करनी हो। ये मेरे पास चिकन सालन का बचा हुआ पड़ा था, तो उसके मैंने जो है वो उसे सिंपली मैंने मैश कर लिया है और चिकन ऊपर मैं सारा ब्रेड पे लगा दूँगी और फिर मैं इसके ऊपर ऑलिव्स लगाऊँगी, चीज़ लगाऊँगी, टमाटो लगाऊँगी और बस फिर मैं इसको रख दूँगी ओवन में। तकरीबन ये आपने ज़्यादा दिन नहीं रखना होता, क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी पकी हुई होती है। आई मीन कि इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट मैं इसको 3-4 मिनट के लिए रखती हूँ ओवन में, लेकिन मैं ओवन को पहले प्री हीट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर रखेंगे तो ये ब्रेड बहुत हार्ड हो जाती है। मेरा मकसद सिर्फ चीज़ को जो है वो पकाना है, इसलिए चीज़ मैंने सबसे टॉप पे रखी है, लेकिन इसके ऊपर मैं टमाटो भी रखूँगी ताकि वो भी जो है वो रोस्ट हो जाए। ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन क्योंकि आजकल मैं जो है वो अपनी डाइट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने ये सिर्फ एक खाया था, ज़्यादा नहीं खाया इसे। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी कमज़ोरी है, लेकिन क्या हो सकता है। लेकिन ये है कि मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह का खा रही हूँ,
लेकिन कोशिश ये कर रही हूँ कि थोड़ा मैं टाइम पर खाऊं और मैं थोड़ी बैलेंस डाइट खाऊं। और घर में मैं समटाइम तो मुश्किल हो जाती है आपको वर्कआउट के लिए टाइम निकालने में, लेकिन अब क्योंकि मैं जिम तो जा नहीं सकती, तो जब मेरी बेटी स्कूल में होती है तो तब फिर पीछे से जो है मैं अपना कर लेती हूँ। अगर वॉक करनी है तो वॉक कर लेती हूँ, नहीं तो मैं घर में ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ जी। तो ये देखें, ये माशाल्लाह रेडी हो गए हैं और ये इतने मज़ेदार लगते हैं। ये बहुत क्विक रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआएं देंगे आप मुझे। जी, तो अब आ जाते हैं डिनर पे। डिनर पे मैंने अपने लिए, क्योंकि मैंने दोपहर में सैलड वगैरह नहीं खाई थी, तो फिर मैंने रात को अपने लिए थोड़ी हेल्दी सी सैलड बनाई। इसमें मैंने एवोकाडो डाले हैं, मैंने एक टमाटर डाला था, एक मैंने अनार डाला था मीठे वाला। और ये सलाद के पत्ते हैं, सलाद के ना ये लीव्स मिलते हैं, इसमें ना 3-4 किस्म के लीव्स होते हैं, मुझे तो वो सब के नाम भी नहीं आते, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके साथ जी मैंने बनाए थे अपने लिए कबाब, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, ऑयल स्प्रे। कबाबों की रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो घर की रूटीन तो देखे ना चलती रहती है। अब खाने भी घर में बनते हैं, मेहमानों के लिए बनते हैं, या अब जैसे मेरा हिसाब है कि मैंने खाना ऑफिस भेजना होता है, लेकिन अपने लिए फिर आपको एफ़र्ट डालनी पड़ती है। अगर मैं एफ़र्ट ना डालूं और मैं भी वही खाऊं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम जो टारगेट बनाते हैं अपना, वो आप उस पे पूरे उतर सकते हो। तो खैर, ये चीज़ें तो फिर साथ साथ ज़िंदगी की रहती हैं। लेकिन एक बात है कि आप जब किसी चीज़ की ठान लेते हो ना, तो फिर आप उसकी कोशिश करते हो और फिर अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाब भी करते हैं। लेट्स सी कि कितना मैं कर पाती हूँ और मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहरहाल ये था कि जिम में अब जहाँ मैं 2 सेट लगाती थी, वहाँ मैंने 3-3 सेट लगाने स्टार्ट कर दिए थे सारी मशीन्स के ऊपर। तो फ़र्क पड़ रहा था, बॉडी थोड़ी यूज़ टू हो रही थी। लेकिन अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, इंशाल्लाह फिर से ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ जी अब मैं नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए खाना बना रही हूँ, यखनी वाले चने। ये टिन वाले चने नहीं थे, मैंने एक दिन पहले चनों को, वाइट चनों को भिगो के रख दिया था और अब मैं इनको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। इनमें जी मैं 2 चीज़ें मैंने डाली थी, एक तो अजवाइन 1/2 स्पून और थोड़ा मैंने सॉल्ट डाल दिया था। और क्योंकि मैं जो हूँ वो कुकर नहीं यूज़ करती, तो इसको मैंने जो मेरा वैसे प्लेन कुकर है उसमें मैंने डालकर पकने के लिए रख दिए थे। और इधर जी मैंने 1 किलो लैम निकाला है, उसकी मैं सिंपली बनाऊंगी यखनी। उसको मैंने खुले पानी में डालकर लैम को, ये धुला हुआ ही मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और इसमें मैंने 2 बड़ी-बड़ी प्याज डाले थे, मैंने 1/2 इंच के बराबर जिंजर डाली थी, और एक पूरा मैंने लहसुन का जो होता है उसको मैंने अलहदा करके तो धोकर वो भी उसकी जमें भी डाल दी थी। और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट डाल दिया था। सॉल्ट आप कम ज़्यादा जो है वो ज़्यादा ना डालें, अगर आप कम डालोगे तो आप ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन पहले ही आप ज़्यादा डालोगे तो कम नहीं कर सकते। और इसमें जी मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी काली मिर्चें, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली थी। हल्दी आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसको ज़रूर अपने खानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। और मैंने आप लोगों के साथ वो ड्रिंक भी शेयर किया हुआ है हल्दी वाला, वो भी दिन में ज़रूर पिया करें। अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है तो मैं जो हूँ इस वीडियो में उसको पिन कर दूँगी दोबारा से। बड़ा इजी सा आप घर में बना लेते हो। इधर जी अब हमारी एक तरफ यखनी बन रही है और एक तरफ चने जो हैं वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके, तकरीबन ये 2 डेढ़ 2 घंटे में ये बॉयल हुए थे। और ये जी मैं रात को बना रही हूँ ये चने, क्योंकि मैंने सुबह खाना भेजना है। और इधर जी मैं लगा रही हूँ अब तड़का। मैंने ऑयल ले लिया, चने माशाल्लाह काफ़ी सारे थे तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऑयल लिया है। और अब जी इसमें मैंने 4 जो ड्राई मिर्चें होती हैं वो डाल दूँगी मैं।
और मैं इसमें अब डालूँगी मसाले। मसालों में जा रहा है अदरक, सॉरी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और पहले मैं इसमें साबित ज़ीरा डाल के उसे थोड़ा फ्राई करूँगी और फिर मैं डाल दूँगी। और जी इसमें मिर्चियों की 1 चम्मच जा रही है, इसमें कुटी हुई मिर्चें टेबलस्पून 1 टेबलस्पून जा रही हैं। और इसमें मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ थोड़ी सी, इसमें है इलायचियाँ हैं और लौंग है और कलवंजी थोड़ी सी है। और क्योंकि इसमें कोई ये ड्राई वाले मसाले सारे मैं डाल रही हूँ, तो इनको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी और इसके साथ ही मैं जो है वो चने डाल दूँगी। क्योंकि अगर आप खाली ऑयल में जो है ये ड्राई मसाले जब आप फ्राई करते हो तो ये बहुत जल्दी इनके जलने का होता है, ये बहुत जल्दी इस तरह से जल जाते हैं। तो फ़ौरन स्ट्रेट अवे ही आप इसमें जो है वो चने डाल दो, और कोई भी सालन या कुछ भी आप तड़का लगा रहे हो। अब इसमें मैं जो हूँ 3-4 चम्मच चनों के डाल के उनको अच्छी तरह से भूनूंगी। और फिर मैं इन सारे चनों को जो है ना इस ऑयल में मैं मैश कर दूंगी। ठीक है जी। इस तरह से हमारे ये चने बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनते हैं। और इस तरह से जब आप चनों को भूनते हो तो ये थोड़े क्रंची क्रंची भी हो जाते हैं और सालन में ना बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और ये जो चने थे ना ये बहुत ही टेस्टी बने थे। ये मैंने रात को तो नहीं खाए थे क्योंकि मैं अपना डिनर खा चुकी थी, तो फिर मैंने ये नाश्ते में जो है चने खाए थे। जब आप कुछ भी डाइट कर रहे होते हो या अपनी डाइट को बैलेंस कर रहे होते हो, तो जैसे अब ये चने हो गए या सब्जियां हो गई तो वो ना मैं ज़्यादा क्वांटिटी में खाती हूँ। लाइक ये चने थे तो ये मैंने नाश्ते में ज़्यादा सारे खाए थे, और इसके साथ रोटी जो मैंने खाई थी वो बिल्कुल चौथाई हिस्सा एक रोटी का था। इस तरह से आपका पेट भी भर जाता है और आप की डाइट भी जो है वो, क्योंकि चनों में आपको पता है कितनी ज़्यादा पावर होती है। तो कोशिश किया करें कि अगर जब आप इस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस कर रहे हों तो सब्ज़ी हो, चने हो, सालन हो। अब सालन पका हुआ है उसमें से आप जस्ट चिकन निकाल लो, साथ आप सब्जियां बॉईल कर लो या आप सलाद बना लो। तो इस तरह से जो है आप एक मुकम्मल ग़ज़ा भी ले रहे होते हो, आपका पेट भी भर रहा होता है, आपको टेस्ट भी आ रहा होता है, और आपको ये भी फील नहीं होता कि जी मैं तो दूसरों से अलग हूँ और मैं पता नहीं कितना ही अपने आप पे जुल्म कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा डाइट करना तो बहुत बड़ी मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होती है। खाना ज़रूर चाहिए, हर तरह की खुराक खानी चाहिए। और जब आप अच्छा खाते हो और आप अच्छी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो उसमें पावर भी आती है और जो आपका एम होता है वो भी पूरा हो जाता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे करूँ, तो आप लोग भी करें। मेरी एक फ्रेंड है वो चाइनीज़ है, अक्सर वो घर में मेरे पास स्टे करने के लिए भी आती है, बहुत नाइस है। तो मैंने उससे देखा वो माशाल्लाह इतना खाती है, मैं माशाल्लाह पढ़ रही हूँ कि वो पेट भर के खाती है। वो जब आए ना तो हमारे खाने उसे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मैं और वो फरमाइशें कर कर के मुझसे खाने बनवाती है। हमारी रोटी उसे इतनी अच्छी लगती है कि वो ना खाली रोटी खा जाती है, और वो मीठा भी खा रही होती है, हर तरह की वो खुराक खा रही होती है। ये है कि वो डट के खाती है और फिर जी वो डट के एक्सरसाइज करती है, और वो इतनी मजबूत है ना वो बंदी। एक दिन हम लोग बाहर कॉफ़ी पीने गई तो सड़क पे चल रही, तो रात का वक्त हो गया था, उसका नाम बॉनी है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे ना अंधेरा हो रहा है तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, मुझे खौफ आ रहा है। तो उसने कहा तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ वो है। इतनी उसके वो डोले शोले बने हुए हैं और वो बड़ी माशाल्लाह से ना ताकत है उसमें। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि वो पेट भर के वो खाएगी डट के, और उसे 2-2 घंटे बाद भूख लग जाती है, और फिर वो जमा के एक्सरसाइज करती है। और यही जो है ना उसकी वो जो उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है, यही राज है। एनीवेज आपने देखा कि चनों के साथ मैंने क्या क्या किया है जी। मैंने वो वाले चनों को अच्छी तरह से भुना है, फिर मैंने एक पैन लिया है और जो बचे हुए चने थे वो सारे मैंने उसमें डाल के, और अब हमारी उधर से मेरी यखनी रेडी हो गई है। अब जी हाफ़ यखनी जो है मैं इन चनों में डाल दूंगी, और बाकी यखनी जो है वैसे मैं घर के लिए, क्योंकि वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो 1 बाउल यखनी का ज़रूर पीना चाहिए दोपहर के वक्त जब आपका दिल चाह रहा हो।
तो ज़रूर यखनी पिएं। और इस तरह से जी हमारे ये चने हो जाएंगे रेडी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। 3-4 इसमें रेसिपीज़ भी थी। दूसरा मैंने आपको बताया कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद अब रूटीन हो गई है। और इसके साथ जी मैंने बनाए थे नान फॉर माई हस्बैंड। और आपको पता है मैं घर में नान बहुत मज़े के बनाती हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे रेसिपी जो दी हुई है। और ये देखें जी हमारे चने रेडी हो गए हैं। और वो तो आपको घी की तरी नज़र आ रही है तो कुछ ज़्यादा ही तरी हो गई है, ये मेरे ऊपर से उतारा था। लेकिन चने जो थे ना वो बहुत लजीज बने थे। आजकल खाना जो है वो एक से दूसरे दिन ऑफिस में भेज रही हूँ, क्योंकि हमारी एक भाभी थोड़ी सी बीमार है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। इसलिए जी हम लोग जो हैं आजकल खाना मैं एक से दूसरे दिन बना रही हूँ, क्योंकि दूसरे दिन ही मेरी बारी आ जाती, पहले तो तीसरे दिन आती थी। तो जी ये स्टोरी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। चलें जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ओफ चने बहुत मज़ेदार बने थे। दोबारा से देख के ना तो मुझे भूख लग रही है। अच्छा जी खुदा हाफिज़, टेक केयर। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती हूँ तो दुआ में याद रखना तो बनता है ना। ओके जी खुदा हाफिज़।